हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज का जो विषय है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है। तो उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो क्यूब का क्वेश्चन जो था उसको पहले मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें था सिंपल क्यूब निकालना था और क्यूब में क्या चीज़ ऐड करना था जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, या क्यूब में क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करना था जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और उसी में था जो नंबर में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बने। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ये तीनों चीज़ करने से परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है, ये चीज़ मैंने पिछली कड़ी में या पिछली एपिसोड में बताया था। तो उसी कड़ी में मैं आज बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी नंबर्स है उसको कौन सा नंबर से डिवाइड करने से परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो इसको देखते हैं। और फिर इसके बाद समय मिलता है तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो क्यूब रूट कैसे निकलता है। तो क्यूब रूट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अभी जो देखना है सो कौन सा नंबर से डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। जो अनपेयर में रह जाता है, खास करके 3 का पेयर में रहेगा तो क्यूब तो बनेगा ही। जो अनपेयर में रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो उस तरह से वो डिवाइड वाला प्रॉब्लम में जो अनपेयर में रहेगा 3 का पावर 3 के किसी भी नंबर का जो पावर 3 है वो अनपेयर में रहेगा, मतलब 3 का पेयर में नहीं रहेगा। तो जो अनपेयर में रहेगा उसी से डिवाइड करने से वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा उससे डिवाइड करने पे। तो इस चीज़ को देखते हैं जो रिटन फॉर्म में किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। और पुनः आप लोगों से आग्रह होगा जो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक दूसरे बच्चों को, जो अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। ये हमारा अनुरोध रहता है आप लोगों से। तो पुनः एक बार आग्रह होगा जो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें और आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा कामना है। इसकी के साथ मैं रिटन फॉर्म में जो प्रॉब्लम है क्लास 8 के बच्चों के लिए उसको देखते हैं। खास करके 2 टॉपिक, जो कौन सा नंबर से डिवाइड करने से रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त होगा, और दूसरा जो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे। तो देखिए, आज का डेट हो गया आपका 1 मई, 1/5 का मतलब 1 मई 2026। तो आज तो मजदूर दिवस के रूप में, लेबर डेज के रूप में भी मनाते हैं हम लोग 1 मई को। तो वही है। तो ले चैप्टर 1 हो गया और क्लास 8 के लिए है। तो पिछली कड़ी में जैसा मैंने कहा था कौन सा रिक्वायर्ड नंबर से डिवाइड करने पे ये प्रॉब्लम इस तरह का था। जो कौन सा, जैसे ये प्रॉब्लम में कौन सा नंबर से डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। तो एक 2 का पावर कम गया है और एक 5 का पावर भी कम गया है। तो 2 × 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 हुआ। तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई वाला में इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई जो अनपेयर था उसको 3 के क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना था। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अभी देखते हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be divided. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain perfect cube. तो कहने का मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पे ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो
टू का क्वेश्चन था मल्टीप्लाई में, वो अनपेयर को पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ अनपेयर को हटाना है। तो देखिए ऐसे इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए। 81 को 3 से किए 27, फिर 3 से किए 9, फिर 3 से किए 3। तो ये हो गया 3 का पावर 3 और 3 बच गया। तो ये जो 3 बच गया है यहाँ पे, ये जो 3 बच गया है इसको हटा देना है। ये कैसे हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिवाइडेड नंबर 3, जो अनपेयर है उसको हम लोग डिवाइड करके हटा देंगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा डिवीजन के केस में। उस तरह से और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे है 128, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किए तो 64, फिर 2 से किए 32, फिर 2 से किए 16, फिर 2 से किए 8, फिर 2 से किए 4, फिर 2 से किए 2। तो ये जो पेयर्स में बना इसका 3 और 3 6 और 1 बच गया। 2 का पावर 3 हो गया 3 पेयर में, और 2 का पावर 3 हो गया 3 का पेयर्स में, तो बच गया 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 to the power 3 एंड 2 to the power 3। तो ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको हमको डिवाइड करके हटा देना है। इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या चीज़ से डिवाइड करना है, तो ये 2 को हटाने के लिए 2 से हमको डिवाइड करना है। तो यही 2 जो हो गया सो रिक्वायर्ड डिवाइडेड नंबर 2। तो ये डिवाइड के केस में हो गया, जो अनपेयर रहेगा उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी परफेक्ट क्यूब में तो आ ही जाएगा। तो ये परफेक्ट क्यूब इसका हो गया क्या चीज़ का, 2 2 जा 4, 4 का हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 का। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम है, इसको एक बार देख लीजिए। फर्स्ट, इधर नीचे में थर्ड और सेकेंड और फोर्थ, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद है क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट निकालने के लिए एक क्वेश्चन इसी में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। देखिए, परीक्षित में के क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, डायमेंशन 5 to 5 लिखा हुआ है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या क्या कौन सा नंबर से हम इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका लेंथ ब्रेथ इतना है, तो यहाँ पे 5 एक बार 2 बार है और 2 एक बार है। इसको पेयर्स बनाइए ना, तो इसको पेयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर 2 बार है तो 5 से मल्टीप्लाई किए, और 2 यहाँ पर 1 टाइम्स है तो इसको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब 20 नीड्स, देयरफॉर परीक्षित नीड्स 20 सच क्यूब्स फ्रॉम ए क्यूब। क्यूबाइड के लिए क्यूबाइड्स चाहिए जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यही अनपेयर को, ये क्वेश्चन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर ये है, इसको 3 डायमेंशन में चेंज करना है क्यूबिक फॉर्म में। तो 2 5 तो है, 1 5 और 1 5, तो 1 5 से मल्टीप्लाई किए और 2 एक बार है, तो क्यूब बनाने के लिए 2 बार इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 20। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, इसको बनाएंगे। और एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, फाइंड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले बताया हूँ, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 का पेयर्स कितना में आया, 3 3 का पेयर आ गया। देखिए 2 का 3 का पेयर आया, यहाँ भी 3 का पेयर आया, तो क्यूबिक रूट 64, क्यूब रूट 64 का ये क्यूब का साइन है। 2 लिखना जरूरी नहीं रहता, लेकिन क्यूब में 3 लिखना यहाँ बहुत आवश्यक है। तो ये क्यूब रूट हुआ, तो यहाँ पे 6 बार 2 आया है,
तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3। तो जब क्यूबिक रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4। अब ये कैसे होगा देखिए, इसको इस तरह से समझिए आप, जैसे 2 का पावर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर क्यूबिक रूट है तो 1/3, तो ये कट गया ना, तो एक 2 बच गया यहाँ पे। तो इसी तरह से 3 पेयर का एक बाहर निकलता है, तो ये हो गया आपको। तो इस तरह से आप बनाएंगे क्यूब रूट निकालने के लिए। इसको देख लीजिए एक बार, ये 3 क्वेश्चन है, इसको बना करके रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का और भी क्वेश्चन बनाने का। तो आपसे, आप लोगों से आग्रह होगा जो फिर से लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अन्य बच्चों तक इस चीज़ को, मैसेज को डालें, ये शिक्षण प्रोसेस को, जो अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। तो आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा कामना है। और पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्नों को, अगले प्रॉब्लम को देखूंगा और समझाऊंगा। धन्यवाद।